हम क्या करेंगे, क्यूब को अच्छी तरीके से यहाँ पे खराब करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से तो नहीं कह सकते, इसको बहुत बुरी तरीके से खराब करेंगे और इसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे मैं रैंडमली किसी भी मेरे मन में आए उस प्रकार से मैं यहाँ पे क्यूब को घुमा रहा हूँ। ओके ओके, पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी फेवरेट कलर है उसको चूज कर लीजिए। फेवरेट कलर का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्लस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल के रूप में मैं ग्रीन को देखता हूँ, इसलिए मेरा फेवरेट ग्रीन है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस बनाने वाला हूँ। तो जैसे अगर आप ग्रीन से शुरुआत करते हो तो आप इस कलर को फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कलर दूसरा है फेवरेट, तो यहाँ पे जिस तरह से मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ उसी फॉर्मूला से आपको यहाँ पे क्यूब का प्लस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो प्लस बनाने के लिए मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत यहाँ पे बोरिंग हो जाएगा। तो प्लस आप सिंपल मेथड से यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से प्लस बन जाएगा। इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए इस प्रकार से घुमाइए, इसको इस प्रकार से ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक लाइन आ जाएगी। अभी आपको खाली दो जो है ग्रीन लाना है और उसके बाद आपका प्लस बन जाएगा। अब इसको हम कहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, टॉप को इस प्रकार से घुमाएंगे और ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, टी बन गया, खाली एक ही रह चुका है। अब इसको हम इस प्रकार से इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो टॉप को कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे और ये हो गया हमारा यहाँ पे प्लस। तो दोस्तों प्लस बनने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल कर क्यूब को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो प्लस आपका बन जाएगा। प्लस बनने के बाद रिक्वायरमेंट ये होती है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो दो कलर सेम है, यानी प्लस के यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, यहाँ पे एक कलर होता है और ये हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि हमारा है। ओके, लेकिन सभी जगहों पे ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, हर बार नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों होता यह है कि जब हम यहाँ पे प्लस बनाते हैं ना, तो दो कलर ऐसे होते हैं कि वो मैच कर जाते हैं। वो आपको एक बार इस प्रकार से घुमाकर देखना पड़ेगा, कौन से दो कलर मैच कर रहे हैं वो आपको घुमाकर देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला मैच कर रहा है और कभी कभी ये वाला मैच करता है और ये वाला मैच करता है। ठीक है, पास पास में। अभी हमारे क्या हुआ है, ये वाला मैच कर गया है और ये वाला, यानी इसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट के कलर जो है वो मैच कर गए हैं। अगर ऑपोजिट का कलर आपका मैच कर गया है तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर आपका दोस्तों अगर यल यहाँ ये मैच कर गया और इसके पास में जो है वो मैच कर जाता है, तो वो भी मैं स्टेप आपको लाकर दिखाऊंगा, तब तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो फॉर्मूला देखिए, अगर ऑपोजिट के मैच कर गए हैं तो आपको करना यह है कि क्यूब को किस तरह से पकड़ना है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अगर अपोजिट के मैच कर गए तो एक जो है मैच आपके सामने रहेगा और एक दूसरा मैच जो है आपके अपोजिट में इस प्रकार से रहेगा। मिस मैच आपके लेफ्ट में रहेगा और दूसरा वाला मिस मैच ये आपके राइट में रहेगा। अब देखिए क्या करना है आपको, ये राइट वाला जो लेयर है इसको दो बार नीचे कर लेना है। ओके, अगर दो बार नीचे करते हो तो आप इस प्रकार से घुमाकर नीचे ला सकते हो, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी राइट का जो है वो दो बार आर आने वाला है। ठीक है, ये वाला एक बार हो गया, ये वाला दूसरी बार हो गया। ओके, अब बॉटम को आपको दो बार इस तरफ घुमाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डबल बी आ जाएगा। तो ये वाला एक वाला बी हो गया, उसके बाद दूसरा वाला बी हो गया। अभी ये जो है लेफ्ट का, इसको आपको क्या करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऊपर दो बार घुमाना है। तो दो बार घुमाने के लिए दो यल इस प्रकार से आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरी बार। अब उसके बाद आपको करना यह है कि फिर से बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी यहाँ पे बी डैश और बी डैश आएगा, एक बार और दो बार। ठीक है, अब आपको फिर से आर को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि यहाँ पे आर डैश आएगा, फिर से एक आर डैश आएगा। तो ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरी बार। तो दोस्तों ऐसा करने से हमारा प्लस जो है वो भी यहाँ पे रहेगा, ये वाला कलर सेम हो जाएगा, ये वाला सेम हो जाएगा, ये वाला भी सेम हो जाएगा और ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके अपोजिट के ये वाला मैच करता है और ये वाला प्लस बनने के बाद मैच करता है, तो ये फॉर्मूला है आर आर बी बी यल यल बी डैश आर डैश। ओके, तो दोस्तों इन दैट केस हमारे ये दो ऑपोजिट में मैच कर गए।
लेकिन अगर ये वाला मैच करता है और ये वाला मैच करता है तो उसके लिए फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर कर ये वाला और ये वाला हमारा मैच रहेगा, ये वाला और ये वाला मिस मैच रहेगा। प्लस बनने के बाद वो सिचुएशन आता है तो वो आपको कैसे कर लेना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्लस है, ये वाला मिस मैच है और ये वाला मिस मैच है। ओके, और ये वाला मैच है और पास पास के मैच है, ये वाला मैच और ये वाला मिस मैच है। सॉरी, ये वाले दो मैच है, ये वाला मिस मैच है और ये वाला मिस मैच है। आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी एक मैच रहेगा आपके लेफ्ट हैंड में और दूसरा रहेगा आपके यहाँ पे अपोजिट में। क्यूब को ऐसे पकड़ना है और इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से, आपको राइट को जो है 2 बार नीचे लेना है, तो ये राइट जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी सिंपल आर जो है 2 बार, यानी 1 बार और ये 2 बार हो गए। अब बॉटम को 1 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी आ जाएगा, इस प्रकार से सामने आ जाएगा। अब फ्रंट को आपको करना यह है कि 2 बार घुमाकर ऊपर ले जाना है, यानी यहाँ पे फ्रंट जो है क्लॉकवाइज 2 बार आएगा। तो देखिए ये 1 बार हो गया और ये दूसरी बार हो गया। अब बॉटम को हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि यहाँ पे बी डैश आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको राइट को 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी आर डैश आएगा, फिर से आर डैश आएगा, तो ये 1 बार और ये दूसरी बार। ओके, तो ऐसा करने से आपका प्लस भी बरकरार रहेगा, ये कलर मैच हो जाएगा, ये कलर मैच हो जाएगा, ये कलर और ये कलर। तो इस प्रकार से, ठीक है, अगर पास पास के मैच करते ये वाला और ये वाला मैच करता है और दोनों को मैच करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है आर आर बी एफ एफ बी डैश आर डैश आर डैश। ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हो, प्लस के बाद ये कलर जो है इनको मैच कर सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगले वाली स्टेप करनी है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो कलर है ग्रीन कलर, वो आपको यहाँ पे कोनों में देखना होगा। अगर ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर, अगर कहीं पर भी है तो उसको आपको ढूंढना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक जो ग्रीन है आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमें फिक्स करना है, लेकिन फिक्स करने के लिए इस ग्रीन की सही पोजीशन आपको मालूम रहनी चाहिए। तो सही पोजीशन इस ग्रीन की आपको इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ग्रीन के बाजू में ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर यहाँ पे होना चाहिए, और ग्रीन के नीचे ये जो येलो कलर है ये यहाँ पे सामने होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा होता है तभी आप इसको एज को ठीक तरीके से ऊपर बिठा सकते हो। अब यहाँ पे ये मिसमैच है, तो ये रेड जो है, ठीक है, यहाँ पर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक बार घुमाते हैं। ओके, क्यूब को इस तरह से पकड़ेंगे हम। अब देखिए ग्रीन इसकी सही पोजीशन में है, क्योंकि ये रेड यहाँ पर है, ओके, और ये येलो सामने है, यानी ये इस ग्रीन की सही पोजीशन है। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, वो स्टेप करने के बाद आपका यहाँ पे ग्रीन जो है यहाँ पे 1 बढ़ेगा। इसी स्टेप से आपको ये वाला फिक्स करना है, ये वाला फिक्स करना है और ये वाला फिक्स करना है। अब देखिए आपको करना ये है कि बॉटम का लेयर सबसे पहले घुमाना है, उसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा बी। ओके, बी सिंपल आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना है हमें। ओके, इस प्रकार से। अब बॉटम का हम इस प्रकार से घुमाए, इसलिए राइट का ऊपर से नीचे लाना है। अब ऊपर से नीचे लाएंगे, या इसका मतलब है वो आर जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी आर डैश आएगा। अब बी को हमें फिर से वापस लाना है बॉटम को, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, इसलिए बी हमारा इस प्रकार से वापस आएगा। अब ऊपर से नीचे लाए थे, इसलिए नीचे से ऊपर लेना है। आर है, क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ये होगा यहाँ पे इसका आर, ये गया ऊपर। देखिए ये यहाँ पे फिक्स हुआ है, यानी यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन है अगर यहाँ पे राइट में आता है तो इसके लिए फॉर्मूला है बी आर डैश बी डैश आर, यानी इस फॉर्मूला से आप इसको फिक्स कर सकते हो। अब दोस्तों आपको और 3 बार ये स्टेप करनी है और आपके ये तीनों एजेस फिक्स हो जाएंगे, आपका क्यूब का फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं किस प्रकार से। देखिए ये यहाँ पर है, अब यहाँ पे ये सही पोजीशन में है कि नहीं ये आपको जान लेना है। सही पोजीशन के लिए ये रेड होना चाहिए यहाँ पर और ये व्हाइट होना चाहिए फ्रंट में। अब ये गलत है, तो आपको निचला जो लेयर है एक बार आप देख लीजिए घुमाकर, या फिर ऊपर के 2 लेयर आप घुमाकर देख सकते हो। अब देखिए ये वाला ये मैच कर गया, ये कलर सेम हो गए,
वाइट जो है वो फ्रंट में है, यानी ये ग्रीन की सही पोजीशन है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले वाले में इस फॉर्मूला में क्या हुआ था, ये वाला था हमारे राइट में, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब ग्रीन हमारा क्या हुआ है, लेफ्ट में आया है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा। तो हमें बॉटम को क्या करना होगा, इसको इस तरफ घुमाना है, यानी कि बी जो होगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये हो गया बी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये यहां से घुमा, इसलिए लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाना है। अब लेफ्ट को ऊपर से नीचे लाने के लिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी यल सिंपल आएगा इस प्रकार से। अब इसको फिर से हमें वापस ले जाना है, इसलिए बॉटम जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, इसको ऊपर से नीचे लाए थे, इसके लिए फिर से ऊपर लेना है, इसके लिए यल जो है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिक्स हो गया। अभी दो रह गए हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कलर अगर यहाँ पे राइट में है तो राइट के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। ओके, अगर राइट में है तो इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे। अगर हमारा ग्रीन जो है, ये ग्रीन अगर लेफ्ट में आ जाता है तो आप क्या करोगे, ये बी डैश यल बी यल डैश, इस प्रकार इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे फॉलो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दो फॉर्मूला इस प्रकार से आपको यहाँ पे बन जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं ग्रीन कहाँ पे है, एक और कोनों में। तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन नीचे है। तो इसको हमें क्या हमारे काम का ग्रीन कहाँ पे होता है, अगर वो यहाँ पर या फिर यहाँ पे होता है, लेकिन इन दैट केस ये यहाँ पे आ चुका है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये अगर लेफ्ट में है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे है तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे होता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, यानी बी डैश हमारा होता है। तो बी डैश यानी बी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से। यल सिंपल है, यानी यल क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा क्लॉकवाइज। उसके बाद बी है, क्लॉकवाइज है, इस प्रकार से घूमेगा। ये ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर, यानी यहाँ का ग्रीन यहाँ पे आ चुका है। फिर भी आपको क्या करना है, अभी यहीं पे होना चाहिए कहीं पे, ठीक है, इसको हमें नीचे लाना है। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। फॉर्मूला है बी डैश, यानी बी बैक में आएगा। ओके, उसके बाद है यल, यल यानी ऊपर से नीचे यल आएगा, ये क्लॉकवाइज है। उसके बाद बॉटम को आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, और यल को आपको एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे था, यहाँ से कहा गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आ चुका है। अब ये इसकी सही पोजीशन है कि आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे येलो, यानी ये इसकी गलत पोजीशन है। आपके ऊपर की जो दो लेयर हैं इसको आप घुमा कर देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज ऑरेंज से मैच करता है, येलो येलो से मैच करता है, ये हो गई इसकी सही पोजीशन। अब क्या है, ये है हमारे लेफ्ट में, तो लेफ्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी बॉटम जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, लेफ्ट वाला जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, बी क्लॉकवाइज घूमेगा, यल एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, ठीक है, अब ऐसा करने से हमारा ए और एक ए वाला जो है ये अभी रह चुके हैं, इनको भी हम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा नीचे है। ठीक है, नहीं है कोई भी, तो ये वाला जो है इसको आपको नीचे लाना होगा। तो ये वाला यहाँ पे है, ऐसा मान लेना है। राइट में होता है तो राइट के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला यानी बी है तो बी क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से। ओके, इसको आर डैश है, यानी आर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बी एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद सिंपल आ रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, अब देखिए ये ऊपर का नीचे आ चुका है। अब ये सही पोजीशन में है, सही पोजीशन में है, इसका मतलब ये वाला यहाँ पे है, येलो यहाँ पे। तो ये अगर राइट में होता है तो राइट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हाईलाइट किया हुआ फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूला को हम यूज करने वाले हैं। देखिए इसको बी है क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से, आर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी ऊपर से नीचे आएगा, बी डैश है यानी बी एंटी क्लॉकवाइज है, और आर सिंपल है यानी आर ऊपर जाएगा। ये होगा फिक्स। खाली एक रह चुका है, और एक जब हम फिक्स करेंगे तो हमारा क्यूब जो है फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे है तो हमको क्या करना है, ये मिसमैच है, यहाँ पे मिसमैच है, इसके नीचे लेकर आते हैं
सही पोजीशन होगी इसकी। अब ये नीचे हमें यहाँ पे चाहिए, अगर यहाँ पे होता है राइट में तो जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ फॉर्मूला है उसको ही आपको यूज कर लेना है। ठीक है, अब ये नीचे है। ठीक है, तो बी देखिए, बी होगा क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, आर सिंपल है क्लॉकवाइज। ओके, नीचे से ऊपर गया, फिर से वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसको हमें क्या करना है, बॉटम को क्लॉकवाइज, राइट को एंटी क्लॉकवाइज, बॉटम को एंटी क्लॉकवाइज, आर को क्लॉकवाइज। ओके, ऊपर से नीचे आया, ये जो है यहाँ पे है, सही पोजीशन है इसकी, ये है राइट में। फिर से हमने जो सिलेक्ट किया हुआ फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए बी क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से। ओके, आर जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, बी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आर क्लॉकवाइज। अब देखिए फर्स्ट लेयर जो है आपका इस फॉर्मूला की मदद से सॉल्व हो चुका है।